नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, एक और क्यों हुआ और कैसे हुआ कि वेस्ट इंडीज 390 रन तक पहुंच गई। तीसरे विकेट की 137 रन की साझेदारी, 10वें विकेट की लगभग 79-80 रन की साझेदारी कैसे हो गई? क्या कारण था? क्यों जो टेस्ट मैच तीसरे दिन खत्म हो जाना चाहिए था वो 5वें दिन तक जा रहा है? क्या परेशानी हुई, क्या समस्या हुई? आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए अंत तक। दोस्तों, कल जब खेल खत्म हुआ था, 173 रन पर 2 विकेट थे वेस्ट इंडीज के। कैंपेवर खेल रहे थे 87 रन पर और से होप 66 रन पर नाबाद थे। पूरी टीम ने 390 रन बनाए। तीसरे विकेट की साझेदारी होती है साहब 137 रन की, और तो और 10वें विकेट की साझेदारी होती है 79 रन की। 2 सेंचुरी लगती हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। कैंपवेल 115 रन और सेहोप 103 रन। जस्टिन ग्रीव्स वो भी 50 रन बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ क्या? कहाँ फंस गया पेच? समस्या शुरू हुई दोस्तों, प्रमुख चीज थी पिच। पहले इंडिया की तरफ से देख लेते हैं। जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। राहुल 25 पे खेल रहे हैं और सुदर्शन 30 रन पर। टोटल 121 रन जीतने की चाहिए थे। 63 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, और 58 रन है, बड़े आराम से बन जाएंगे। वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ना, विशेष बात है, क्योंकि टेस्ट जीतना तो तय था। लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट इंडीज ने पलटवार किया, जिस प्रकार की पारियां खेली, उनमें आखिरकार कारण क्या हुआ? तो दोस्तों, पहला प्रमुख कारण है एक पिच। पिच एकदम से पाटा हो गई थी। पिच में कोई दम नहीं थी, बॉलरों को पूरी दम लगानी पड़ रही थी, तब कहीं विकेट एक आध निकल पा रहे थे। और परिणाम स्वरूप सब बल्लेबाज उनके अच्छा खेलते गए और 390 तक उन्होंने गाड़ी खींच दी। अगर आप कल्पना करो, इसकी जगह पर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी टीमें होती तो मैच की दशा क्या हो सकती थी। यानी कि जो फॉलोन दिया था वो उल्टा भी पड़ सकता था। इसमें कोई 121 रन की साझेदारी है। अगर कोई अच्छी रन टीम होती तो 221 की भी हो सकती थी। चेज करने के लिए 221 रन का लक्ष्य मिल सकता था। और लास्ट दिन होता तो परिस्थितियां कैसी होती, जो आप लोगों को पिछले न्यूजीलैंड दौरे था वो है मालूम ही होगा। अब दोस्तों, पेच फंसा हुआ है पिच पर। सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले 10-20 साल से, लगभग मान लो 15-20 साल से, कोई भी टीम भारत आए टेस्ट खेलने, अधिकांशतः वो टेस्ट सीरीज हार के जाती थी। अगर 4-5 टेस्ट है तो एक आध टेस्ट अगर जीती जाए तो जीती जाए, वरना हारना ही सबको था। और 5वें दिन भी टेस्ट नहीं जाते थे। 2010 से आप लगभग 15 साल का इतिहास उठा के देख लो, पिछली न्यूजीलैंड सीरीज छोड़कर, उसके पहले की सारी बातें मैं कर रहा हूँ। कारण पिच बन जाती, पिच बनाई जाती थी एकदम टर्निंग ट्रैप। पहला दिन छोड़ के दूसरे दिन से टर्न लेना चालू करती थी पिच, और कोई भी बल्लेबाज हो, विश्व की कौन सी भी टीम हो, वह उतनी मात्रा नहीं रखती थी। इंडिया में हमेशा से अच्छे स्पिनर रहे हैं, आर अश्विन, जडेजा, कुंबले, हरभजन सिंह और भी कईयों रहे हैं। तो उनको खेलना एकदम मुश्किल और असंभव रहता था। परिणाम स्वरूप 10-20 साल तक इंडिया ने बड़ा टेस्ट, घर में टेस्ट में बड़ा एक तरफा राज्य रहा। अच्छी से अच्छी जब ऑस्ट्रेलिया अपने बहुत फॉर्म में थी, अभिजीत मानी जाती थी, जब भी वो वहाँ के यहाँ टेस्ट जीतना उसके लिए हमेशा से कठिन रहा। जब भी वो वहाँ सीरीज हार के जाती थी, इंग्लैंड हो चाहे अफ्रीका हो चाहे कोई सी टीम हो, उसका मेन खेल रहता था पिच का। पिच इतनी टर्निंग बनाई जाती थी कि 3 से 4 दिन के भीतर भीतर टेस्ट मैच खत्म हो जाता था। और भारत जीतती क्यों थी, भारत को फर्क क्यों नहीं पड़ता था कि भारत के पास स्पिन को अच्छा खेलने वाले एक से एक अच्छे बैटर थे। और पिछले आप 10 साल में देखा जाए तो आप देख लो, महेंद्र सिंह धोनी, अजीत रहाणे, पुजारा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक पुजारा वो थे, हनुप्पा विहारी, KL राहुल, ऐसे रहे 10-15 साल से, तो बड़ा अच्छा स्पिन को खेलते थे। यानी कि अधिक से अधिक टर्निंग पिच बनाओ, दूसरी टीम को आउट करो, खुद के बल्लेबाज परफेक्ट थे।
आराम से रन चेज करते थे, रन बनाते थे और जीतते चले जाते थे। अब लोचा और समस्या वहां से पड़ा पिछली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से। वही परिस्थिति चली आ रही थी जो कि पूर्व में आ रही थी पिछले 15 साल में। वही ट्रैप बनाए गए थे, लेकिन हुआ उल्टा एकदम। जो टर्न लेती पिच पे इंडियन बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे थे, उसका उल्टा हो गया कि भारतीय बल्लेबाज तो खेल नहीं पाए, बल्कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और परिणाम स्वरूप 3-0 से इंडिया हारी न्यूजीलैंड से घर पे। जब दोस्तों 3-0 से इंडिया हारी घर पे तो हजारों रिकॉर्ड बने लगातार। 2 टेस्ट मैच हारने का, 3-0 के हारने का, न्यूजीलैंड से कितने साल बाद हारने का, घर में सीरीज हारने का 3-0 का, यानी कई एक से एक टॉप रिकॉर्ड टूटे जो भारत में अब जो चले आ रहे थे। ऐसे रिकॉर्ड कभी कोई कर नहीं पाया था, वो न्यूजीलैंड ने किया। उससे एकदम सारी व्यवस्था चरमरा गई। अब पिच कैसी बना है, बड़ा कंफ्यूजन था। उसके बाद से कोई टेस्ट सीरीज हुई नहीं थी घर में, जब से न्यूजीलैंड 3-0 से हरा के गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे और इंग्लैंड गए। उसके बाद और अब आई वेस्ट इंडीज टीम। तो यह टेस्ट करने का तरीका था कि पिच को कैसी बनाए, क्योंकि जब व्यक्ति दूध का जला होता है तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वह स्थिति अब थी। अब तो केवल यह टेस्ट मैचों में यह चीज ही टेस्ट की जा रही थी कि पिच को कैसा बनाना है, क्योंकि हकीकत यह है अब बल्लेबाजी में वो वाली बात नहीं है। हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अनुभव की कमी। अब जायसवाल है, उन्होंने कुल मिला के खेले कितने टेस्ट है, अभी उनकी 2-4 सीरीज खेली है। शुभमन गिल है, कप्तान बनने से पूर्व उनकी स्थिति पक्की टेस्ट में है कि नहीं, वो भी परेशानी, वो भी एक वो कारण था। ठीक है, केवल केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, यह बल्लेबाज है। तो यह किस प्रकार का क्या कर सकते हैं, अभी इनका भी टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत अधिक टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। और पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें कोहली विराट सब थे, तो जय परिणाम ए निकला था। तो अब समस्या यह है कि ए पिच बनाई गई पाटा पिच थी, जिसपे आपको दिख ही रहा होगा भारत की तरफ से अब बल्लेबाजी आई, प्रत्येक पार्टनर से 50 रन से ऊपर हुई, लगभग सबने रन बनाए। अब परिणाम में हुआ जब वेस्ट इंडीज की बारी आई तो उन्होंने भी रन बनाए। वो तो वेस्ट इंडीज टीम ही बहुत कमजोर है, इसलिए स्थिति यह है कि भले ही वो कितने रन बना ले, इंडिया मैच तो आराम से जीती जाएगी। लेकिन अगर कोई अच्छी टीम होती तो बड़ा समस्या खड़ी होने वाली थी यहाँ पर, और फॉलो ऑन खिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और पिच को जो रीड किया है वो भी ढंग से नहीं किया, जिस प्रकार ने लग रही थी कि पिच टूट जाएगी, टर्न करेगी, वो कुछ हुआ नहीं। एकदम पिच हो गई पाटा फ्लैट, रन बनाना हो गया बहुत आसान। तो यह समस्या सबसे बड़ी रही। अब भविष्य में जब अफ्रीका आएगी तो बड़ा सोच समझकर पिच बनानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हुई और आपकी स्थिति परिस्थिति लड़खड़ा जाएगी। क्योंकि अब बल्लेबाज वो नहीं है, अब पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, कोहली नहीं है, विराट नहीं है कि कितनी भी टर्न वाली पिच हो वो खेल जाए। अब इन जो जो नए नए लोग हैं, अभी इनको इन पे खेलना बाकी है। अभी इनकी इतनी सीरीज नहीं हुई है कि यह इनके ऊपर पूर्ण भरोसा किया जा सके। तो पिच बड़ा महत्वपूर्ण होने वाली है अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ अगर आपने सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस बात को याद रखें। क्योंकि न्यूजीलैंड से अपन वो चीज़ें न्यूजीलैंड करके जा चुकी है, तो अपन नहीं चाहेंगे दोबारा ऐसा हो। तो अब समस्या यह रहती है कि पिच अगर अपन ने उछाल वाली तेज अच्छी बनाई तो भी समस्या है, और अगर पूरी टर्निंग बना दी तो भी समस्या है। तो अब बल्लेबाजों को यह तय करना पड़ेगा कि भाई आप किस पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो, तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उस प्रकार की पिच बनाई है। आप दूसरे की कमजोरी ना देखें कि भाई अफ्रीका आ रही है, वो स्पिनरों को नहीं खेल पाती है तो स्पिन पिच बना दें, क्योंकि खेलना आपको भी है। स्पिन सबके पास अब एक एक दो दो स्पिनर अच्छे होते ही होते हैं हर टीम के पास। ऐसा नहीं है कि पहले एक समय तो ऐसा था कि सबसे अच्छे स्पिनर और सब स्पिनर भारत में ही होते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हर टीम एक दो अच्छे स्पेशलिस्ट स्पिनर रखती है भारत जैसी पिचों के लिए। तो दोस्तों वही कारण हुआ इस टेस्ट मैच में, जो पिच का जो रोल था वो सही तरीके से जिस प्रकार की चाह रहे थे ये लोग, वह नहीं बन पाई। यह सोच रहे थे कि जो तीसरे चौथे 5वें दिन टर्न लेगी वह हुई नहीं। तो अब पिच पर ही मेन फोकस रहने वाला है अगली सीरीज में, क्योंकि बल्लेबाज अफ्रीका टीम आपको पता है कि अभी WTC की चैंपियन हुई है।
तो उस पर कोई अपन ये तो कह नहीं सकते इस प्रकार से कमजोर है उस प्रकार से जी, वो कुछ नहीं कह सकते। वो चैंपियन है तो पूर्ण चैंपियन जैसे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा उसको। तो अब जो भारतीय बल्लेबाज को आगे प्रूव करना कि भाई आप किस पिच पे कैसा खेल सकते हैं। अभी इंग्लैंड में बहुत अच्छी सीरीज खेल के आए भारतीय बल्लेबाज, तो अब वैसी पिच मिले, वैसी पिच मिलेगी तो मैच बराबर का होगा, क्योंकि अफ्रीकी हैं वो भी वैसी पिच पे खेलने के आदी हैं, उनके यहाँ भी अच्छी बाउंस वाली पिचें रहती हैं। कुल मिला के कहना यह है कि भारतीय भारतीय बल्लेबाजों की अब अगली श्रृंखला बड़ी कड़ी होने वाली है, कड़ी परीक्षा होगी इन बल्लेबाजों की, क्योंकि बल्लेबाज अच्छे हैं सब है लेकिन थोड़ा अनुभवी कम है, अनुभव कम है उनमें, लेकिन धीरे धीरे खेलते खेलते ही अनुभव आएगा। तो देखते हैं अब कैसी पिच का निर्माण करते हैं अफ्रीका के खिलाफ। और दोस्तों यह टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज का था चल रहा है जो, इसमें बाकी कुछ अब बचा नहीं है। साई सुदर्शन केएल राहुल अपना प्रैक्टिस करेंगे कल, 58 रन बन जाएंगे, अधिक से अधिक एक आध विकेट और गिर सकता है, लेकिन जिस तरीके की पिच है विकेट गिरने की उम्मीद नहीं है। जायसवाल आज थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, वो आज ही मैच जिताना चाहते थे, इस कारण से वो आउट हुए। और जायसवाल की विशेषता भी है, उनको उस बात का ध्यान रखना चाहिए। जायसवाल लंबी पारी जब भी खेल पाते हैं जब वो शुरू में थोड़ा रुक के खेलते हैं, जिस भी पारी में वो आते ही हम शॉट मारने लगते हैं और जल्दबाजी करते हैं उस पारी में वो जल्दी आउट होते हैं। और अगर वो शुरू की 10-20-25 गेंदन को नॉर्मल तरीके से खेलते हैं आराम से, तो उनकी इनिंग लंबी चलती है। तो इस बात पे जायसवाल को यह गौर करना पड़ेगा। आगे आने वाली जो सीरीज है, अब कोई छोटी टीम से सीरीज नहीं है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इनसे सीरीज होनी है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ विशेष है नहीं, मैच तो इंडिया जीती जाएगी, बस यही देखना था कैसे और कितने दिनों में मैच जीतती है। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की भी बड़ाई करनी पड़ेगी, बड़ा उन्होंने कमबैक किया है, अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं, 2 सेंचुरी भी आई हैं। कई सालों बाद एक पारी में 2 सेंचुरी वेस्ट इंडीज की तरफ से आई है। यह टेस्ट मैच वो भले ही हार जाए, लेकिन इस टेस्ट मैच से वो काफी हिम्मत लेके जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कल कितने घंटे में कितनी जल्दी इंडिया ये मैच जीतती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।